दोस्तों आज का ये वीडियो बैंक एग्जाम प्रिपरेशन करने वाले हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताने जा रहा हूं बैंक की जितनी भी एग्जाम्स होती है उनकी प्रोसेस, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी सैलरी, प्लस कौन सी ऐसी भर्तियां हैं जो अभी आपको देखने को मिलेगी और आईबीपीएस ने जो एग्जाम कैलेंडर जारी करा है इस सब को हम समझेंगे। आप जानते हैं अभी एसबीआई पीओ ने रिकॉर्ड 1500 पीओ की वैकेंसी निकालकर सारे स्टूडेंट्स को एक बड़ा गिफ्ट दिया और इसमें एक डिटेल वीडियो में बना चुका हूं। आपको पता होगा अगस्त में प्रीलिम्स है, फिर इसका मेन सितंबर में है और इधर आपका इंटरव्यू अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक रहेगा और जुलाई में आप मान के चलिए कि आपकी जुलाई में तो पीआरटी है, दिसंबर जनवरी या फरवरी के आसपास आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। इतना फास्ट एसबीआई का काम चलने वाला है। और आपने देखा भी होगा कि इसमें एसबीआई ने जो पैकेज दिया वो 21.97 लाख का दिया है पर एनम। तो पैकेज भी बड़ा शानदार दिया है और पूरा डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूं, इसको देख लेना। अब देखिए, एसबीआई अपने एग्जाम्स खुद कंडक्ट करता है, लेकिन आईबीपीएस क्या करता है, बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं, मतलब जितने भी बैंक्स हैं, उन सबका एक सिंगल एग्जाम लेता है। तो इन्होंने इस बार से थोड़ा चेंज भी करा है कि जो बड़े एग्जाम्स हैं जिनकी ज्यादा बच्चे तैयारी करते हैं उनको हम पहले लेंगे और छोटे एग्जाम्स को बाद में लेंगे। तो ये कैलेंडर इस बार का है। तो अगर मैं आईबीपीएस पीओ की बात करूं तो इनके प्रीलिम्स के एग्जाम अगस्त में आ रहे हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के भी अगस्त में आएंगे, कस्टमर सर्विस एसोसिएट जिसको हम क्लर्क कहते हैं उनके एग्जाम अक्टूबर में आएंगे। फिर ऐसे नीचे आप देख सकते हैं लगभग 1 से 2 महीने बाद इनके मेंस की डेट आ जाएगी। फिर आईबीपीएस जितने भी आरआरबीज हैं यानी रीजनल रूरल बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उनकी भी भर्तियां करता है। तो आप वो भी देख सकते हो। अगर उसमें भी ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो उनका प्रीलिम्स आपका नवंबर में शेड्यूल है। स्केल 2 और 3 की अभी जानकारी नहीं है और ऑफिस असिस्टेंट की जो एग्जाम्स है प्रीलिम्स की वो दिसंबर में है और मेंस भी आप 1 महीने बाद का देख सकते हैं कि डेट है। तो आईबीपीएस ने इस बार से ये कैलेंडर में बदलाव किया। इस बार से आंसर की भी आपको देखने को मिलेगी, वो भी चेंज आईबीपीएस ने कर दिया है। अब मैं आपको यह बता देता हूं कि कौन कौन सी एग्जाम्स ऐसी हैं जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। जैसे एसबीआई क्लर्क, काफी हद तक संभावना है कि अगले महीने आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिले और लगभग 13,000 के आसपास इसकी वैकेंसी आ सकती है। और सितंबर में, अगर जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाता है, क्योंकि आना ही है, हो सकता है जुलाई नहीं थोड़ा आगे हो जाए, पर नोटिफिकेशन इसका आएगा, वैकेंसी अच्छी आपको मिलेगी और सितंबर में, अगर जुलाई में आता है तो सितंबर में एग्जाम हो जाएगा। आईबीपीएस पीओ में दिखाई चुका हूं, जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, 5,000 प्लस वैकेंसीज रहेगी और अगस्त में इसकी परीक्षा है कैलेंडर के हिसाब से। आईबीपीएस क्लर्क अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाएगा, 14,000 के आसपास वैकेंसीज रहेंगी और अक्टूबर में इसका भी प्रीलिम्स रहेगा। आरआरबी पीओ सितंबर में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, 4,000 से ज्यादा वैकेंसीज रहेंगी और नवंबर में इसका प्रीलिम्स है। और इसके अलावा आरआरबी क्लर्क सितंबर अक्टूबर के आसपास नोटिफिकेशन, 9,000 से ज्यादा वैकेंसी और दिसंबर में इसका भी प्रीलिम्स आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा और भी दूसरे एग्जाम्स हो सकते हैं कि भाई इंश्योरेंस वाले कोई एग्जाम्स आ जाए, आरबीआई असिस्टेंट आ जाए, ऐसे अलग अलग एग्जाम्स भी आ सकते हैं। ये तो फिक्स्ड है जो आएंगे, बाकी इंश्योरेंस, बैंक के दूसरे एग्जाम्स ये भी शेड्यूल हो सकते हैं। अब मैं आपको वन बाय वन सारे एग्जाम्स की एक शॉर्ट और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जैसे एसबीआई पीओ, आप जानते हैं पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑफिसर लेवल का एग्जाम होता है। तो एज 21 से 30 है। एज जहां पर भी हम दिखा रहे हैं सब में कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इसमें जीडी प्लस इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये सारी चीजें होती है। ग्रेजुएशन मांगा जाता है और सैलरी इस बार जो आई है वो 1,80,000 इन्होंने पर मंथ दिखाई है, जो कि मुंबई जैसे शहर में है। डिपेंड करता है आपकी शहर में, उसके अकॉर्डिंग सैलरी कम या ज्यादा रहेगी। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में क्या क्या आता है, तो क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, 30-30 और 40 क्वेश्चंस और सेक्शनल टाइमर रहेगा 20 मिनट्स का। और पूरे बैंकिंग में, इंश्योरेंस में 0.25 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, इसके बाद इसका मेंस का पैटर्न है, रीजनिंग और कंप्यूटर, डेटा एनालिसिस, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश। टोटल 170 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, 200 नंबर का, 3 घंटे का पेपर। और इसी के जस्ट बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो अगेन 30 मिनट्स का होगा और इसके 30 नंबर आपके रहेंगे, 3 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। तो ऐसे टोटल 230 नंबर का पेपर और 3 घंटे 30 मिनट रहेंगे। और इसके बाद फिर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। एसबीआई क्लर्क की बात करें, एज 20 से 28 है, प्रीलिम्स और मेंस होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। ग्रेजुएशन और सैलरी लगभग मान के चलिए 50,000, 49-50,000 के अप्रॉक्स रहेगी।
एसबीआई क्लर्क का पैटर्न भी मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस में हल्का फुल्का चेंज है, बाकी सारी चीजें सेम है। सेक्शनल टाइमर बैंकिंग में चलता ही है। फिर ये मेंस में है तो रीजनिंग, कंप्यूटर, क्वांट, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, वही सारी चीजें। 190 क्वेश्चंस, 200 नंबर, 2 घंटे 40 मिनट और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एसबीआई क्लर्क में एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है, क्योंकि आप जहां भी काम करेंगे वहां की लैंग्वेज को भी आप जाने, ये भी एक छोटा सा टेस्ट होता है। तो नॉन वर्बल टेस्ट होता है जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों चीजें रहती है, और एक वर्बल टेस्ट आपका होता है। आईबीपीएस पीओ एज 20 से 30 है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू यहां पे रहेगा, ग्रेजुएशन, सैलरी 90,000 के आसपास रहेगी। तो हमारे एसबीआई के अलावा जितने भी हमारे गवर्नमेंट नेशनलाइज बैंक है वो सब आईबीपीएस पीओ एग्जाम्स के अंतर्गत आते हैं, और इसमें सिलेक्ट होंगे तो आप उन एग्जाम्स को क्लियर करके उन बैंक्स में जाएंगे। इसमें भी वही है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सेक्शनल टाइमर सेम आपका पैटर्न हो गया जो एसबीआई में आपने देखा। और मेंस में भी आपका रीजनिंग है, इंग्लिश है, डीआई है, जनरल फाइनेंशियल बैंकिंग अवेयरनेस, एवरीथिंग। 145 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर रहेगा, 160 मिनट का समय रहेगा, और इसके बाद एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी रहेगा। इसके बाद आईबीपीएस क्लर्क है, 20 से 28 यहां पे एज रहनी है, प्रीलिम्स और मेंस आपका रहेगा, ग्रेजुएशन, और 45,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। प्रीलिम्स में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आपको देखने को मिलेगा, सेम एसबीआई क्लर्क वाला ही पैटर्न है। और यहां पर भी रीजनिंग, कंप्यूटर, क्वांट, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, सारी चीजें वही की वही है। तो आप चाहें तो वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा, सारी जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हमने पूरी दी हुई है। इसके बाद आरआरबीपीओ, रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और ये उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है जिन्हें इंग्लिश से डर लगता है, क्योंकि इसमें हिंदी या इंग्लिश में से ऑप्शन आपके पास होता है। तो एज 18 से 30 है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, ग्रेजुएशन, और 85,000 के आसपास इसकी सैलरी होती है। ये देखिए, प्रीलिम्स में केवल 2 ही चीजें आएंगी, मैथ्स और रीजनिंग, 40-40 क्वेश्चन, यहां दोनों मीडियम आपके रहेंगे, 45 मिनट का समय, 80 क्वेश्चन यहां पे रहेंगे। और मेंस में देखो, रीजनिंग आएगा, हिंदी या इंग्लिश में से जो चाहिए वो ले लो, मैथ्स, इसके अलावा रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। तो यहां पर जिन्हें बैंक की जॉब चाहिए लेकिन इंग्लिश नहीं आती है, उनके लिए आरआरबी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, पीओ में भी, क्लर्क में भी। इसके बाद आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की बात करूं, एज 18 से 28, प्रीलिम्स और मेंस होता है, ग्रेजुएशन, 44,000 के अप्रॉक्स सैलरी रहती है, वही मैथ्स और रीजनिंग आएगा। मेंस में आपका रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश में से कुछ एक, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, ये सारी चीजें आपकी रहने वाली है। और ये हमारे कई सारे सिलेक्टेड बैंकिंग के ही बच्चे हैं जिनके वीडियोस भी आप यूट्यूब पर और बाकी सभी सोशल मीडिया पे देखोगे। तो हमने समय समय पर इनकी सक्सेस स्टोरी शेयर करी ताकि आपको मोटिवेशन मिले, आपको इन टॉपर्स की स्ट्रेटेजी समझ में आए कि इन्होंने क्या पैटर्न फॉलो किया, कैसे टाइम टेबल बनाया, कैसे अपने सब्जेक्ट्स को इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। तो इनके वीडियोस आपको हमारी चैनल पे मिलेंगे, जरूर देखिएगा। तो कोई आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, क्लर्क, हर एग्जाम्स हमारे बच्चों ने निकाला है। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स यहां पर दिखा रहा हूं, बाकी आप इनके वीडियोस आराम से देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चे हैं। और अगर अब बात करते हैं कि आपको तैयारी करनी है तो बहुत ध्यान से समझिएगा, 30 जून से विनर्स की एप्लीकेशन पर हम बैंकिंग फाउंडेशन का नया बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें सारा जितना भी सिलेबस है वो कवर होगा। तो इसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे, आपको मैथ्स के लिए 2 टीचर्स मिलेंगे, मैं भी रहूंगा। मैथ्स के लिए, डीआई के लिए आपको अलग से सेशंस मिलेंगे, फिर रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा। और जून महोत्सव में हमने फीस इसकी 899 रखी थी। जून महोत्सव 20 तारीख को खत्म हो चुका है, पर बहुत सारे बच्चों की यह मांग थी कि बैच चालू ना हो तब तक फीस कम ही रहने दी जाए, हम उसी समय ले पाएंगे, तो हमने फीस कम रखी है। 30 जून आखिरी दिन रहेगा, उसके बाद ये फीस बढ़ जाएगी। तो अगर आपको ऐसा है कि भाई सारे बैंक एग्जाम्स की तैयारी एक बार में ही अच्छे से हो जाए, जिसमें सब कुछ बढ़िया कवर हो जाए, तो आप बैंकिंग फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें हर चीज बहुत अच्छे से कवर होगी, पूरा सिलेबस, प्रॉपर लाइव क्लासेस, फिर आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, मेरे सेशंस रेगुलर आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी, और A to Z सारे एग्जाम्स आपके कवर हो रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, और बहुत कम फीस। बिकॉज ऑफ जून महोत्सव हमने फीस बहुत कम रखी है, और आप 30 के बाद ही देखेंगे तो अगले दिन फीस आपको लगभग डबल मिलेगी। तो नया फ्रेश
लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इसको विनर्स की ऐप पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको बैंकिंग का एक ऑल इन वन टेस्ट सीरीज का भी पैकेज मिल जाएगा, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज। और अगर आपको कोई भी बुक ऑर्डर करनी है तो फ्लिपकार्ट से विनर्स की सारी किताबों पर 30 जून तक ही ऑफर चल रहा है, तो आप कोई भी बुक ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, वहां जाइए, जुड़ जाइए और शानदार तरीके से तैयारी करिए। बाकी विनर्स के अदर प्लेटफॉर्म से भी जुड़े रहिए, ताकि बैंकिंग की जितनी भी वैकेंसीज आती है, जो भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं, जो भी गाइडेंस की सीरीज आपके लिए लेकर आते हैं, उन सब की अपडेट आपको मिलते रहे। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से एक बार हम तैयारी कर लें, ताकि आने वाले सारे एग्जाम्स में हम बढ़िया सफलता हासिल कर लें और बिना भटके, बिना परेशान हुए घर बैठे अच्छी तैयारी करनी है, तो आप विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर जुड़ सकते हो। ऑफलाइन अगर पढ़ना है तो इंदौर सेंटर पे ऑफलाइन बैच भी मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और ऑनलाइन विनर्स ऐप पर। ठीक है, सो उम्मीद है सारी जानकारी आपको स्पष्ट हो गई होगी, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस कंफ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।